Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of product planning in international marketing. And in this video, we will discuss about test marketing, decision in test marketing, and guidelines of test marketing. So, let's get started without wasting any time. So first is meaning of test marketing. कहते टेस्ट मार्केटिंग इज द स्टेज वेयर एंटायर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम आर tried out for the first time in a smaller, well chosen and authentic sales environment. कि जब आप अपने प्रोडक्ट का एक मॉडल तैयार कर लेते हो उसके बाद कंपनी क्या सोचती है कि इस प्रोडक्ट को एक छोटे से मार्केट एरिया के अंदर हम सेल कर कर देखें और जो कस्टमर्स हैं उनकी रिएक्शंस को गेट करने की कोशिश करें। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे? टेस्ट मार्केटिंग कहेंगे। कि जब आपका प्रोडक्ट एक स्मॉलर सेक्शन के अंदर सेल किया जाता है फॉर नोइंग द reactions of customer for that particular product or services, so that is called test marketing. I hope this is clear. The next is decisions in test marketing या फिर step or process of test marketing. सो फर्स्ट इज डेटरमाइनिंग द टेस्ट सिटी। सबसे पहले कंपनी क्या देखेगी कि उसे अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की टेस्ट मार्केटिंग के लिए कौन से प्लेस को चूज करना है। एक प्रोडक्ट की टेस्ट मार्केटिंग के लिए चूज किए जाने वाला प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि एंटायर मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता हो। देन ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट मार्केटिंग, कंपनी को ये डिसीजन लेना होगा कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसको कितने टाइम के लिए टेस्ट किया जाएगा, यानी कि उस चोजन एरिया के अंदर कितने टाइम पीरियड के लिए हम उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करेंगे। देन इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड, जब प्रोडक्ट या सर्विसेज को उस चोजन मार्केट के अंदर सेल कर दिया जाता है उसके बाद हम कस्टमर्स की रिएक्शंस को गेट करने के लिए और उन रिएक्शंस को एप्रोप्रिएट ढंग से लेने की मैनेजमेंट करते हैं। देन उसके बाद एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, उस कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, यानी कि देखा जाएगा कि कस्टमर ने उस स्पेसिफाई प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में क्या रिएक्शंस दिए हैं, क्या ये प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर्स को पसंद आया है और अगर नहीं आया है तो हम उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में डिसीजन किस स्टेप के अंदर लिया जाएगा? एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। द नेक्स्ट स्टेप इज नेसेसरी मॉडिफिकेशन, अगर कंपनी को ये लगता है कि उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर कोई कमी है तो उस को पूरा करने के लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं, यानी कि उस कमी के लिए उसके अंदर मॉडिफिकेशन की जाएंगी। ये मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिएक्शन या फिर कॉस्ट की जो आपकी अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उनके अकॉर्डिंग, या फिर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, किन्हीं भी फैक्टर्स जो कि उसको इफेक्ट करते हैं उनके अकॉर्डिंग की जा सकती हैं। तो ये है आपकी प्रोसेस डिसीजन इन टेस्ट मार्केटिंग। फर्स्ट determining the test city, then the duration of test city, information to be collected, analysis of information and necessary modification. The next is गाइडलाइंस ऑफ टेस्ट मार्केटिंग, कि कंपनी को टेस्ट मार्केटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो कौन सी गाइडलाइंस हैं, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक कंपनी को ध्यान में रखने चाहिए। तो फर्स्ट है व्हेन नो पेटेंट आर मेड, जब आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज इस तरह की है कि उसके ऊपर पेटेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है तो कंपनी को टेस्ट मार्केटिंग करने की कोई भी नीड नहीं होती। देन हाई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपके डिमांड या सर्विस की प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हाई है तो आपको टेस्ट मार्केटिंग की नीड नहीं होगी। उस कंडीशन में जो आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो इजीली मार्केट के अंदर सेल किए जा सकते हैं। देन पॉसिबिलिटी ऑफ पायरेसी, अगर आपका प्रोडक्ट इस तरीके का है
कि उसकी नकल जो कॉम्पिटिटर है वो जल्दी कर लेगा तो आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली मार्केट में उतार सकते हैं और उसके टेस्ट मार्केटिंग की नीड नहीं होती। देन हाई कॉस्ट ऑफ टेस्ट मार्केटिंग, अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज इस तरह के हैं कि उसके ऊपर टेस्ट मार्केटिंग करने से आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी और वो कॉस्ट आपकी कमर्शलाइजेशन के इक्वल ही है, तो उस कंडीशन में टेस्ट मार्केटिंग करने की कोई भी बेनिफिट नहीं होते। द नेक्स्ट इज सेलेक्टेड एरिया आर सिमिलर टू होल मार्केट, कि आप जो एरिया टेस्ट मार्केटिंग के लिए सेलेक्ट कर रहे हो वो होल ऑफ मार्केट के सिमिलर होना चाहिए, यानी कि उस चोजन मार्केट के अंदर वो सभी तरीके के कस्टमर होने चाहिए जो कि आपके होल मार्केट के अंदर होंगे, तभी आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड रिएक्शंस को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। द नेक्स्ट इज व्हेन कस्टमर रिएक्शंस टू नेसेसरी, अगर आपका प्रोडक्ट इस तरीके का है कि आपको कस्टमर की रिएक्शंस को जानना कंपलसरी है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, प्रोडक्ट या सर्विसेज की टेस्ट मार्केटिंग करोगे। पॉसिबिलिटी ऑफ हाई लॉस, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिससे कि उस प्रोडक्ट के मार्केट के अंदर सक्सेसफुल ना होने से कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे, तो उस कंडीशन में एक कंपनी को टेस्ट मार्केटिंग करनी चाहिए। उसे पहले ही टेस्ट मार्केटिंग करके ये एस्टिमेट लगा लेना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट और सर्विसेज कंपनी के लिए बेनिफिशियल होंगे या नहीं होंगे। वन पॉसिबिलिटी ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट मार्केटिंग शुड नॉट टू लॉन्ग, कि आपकी जो टेस्ट मार्केटिंग का टाइम पीरियड है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। आपको इस तरीके की टेस्ट मार्केटिंग की जानी चाहिए कि कॉम्पिटिटर उसी तरीके का अपना प्रोडक्ट ना बना पाए और आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कस्टमर्स के रिएक्शंस को अच्छे से एनालाइज कर पाए। सो ये है आपकी गाइडलाइंस ऑफ टेस्ट मार्केटिंग। व्हेन नो पेटेंट आर मेड, हाई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, possibility of piracy, high cost of test marketing, selected area similar to whole market, when customer reactions is necessary, possibility of high loss, and duration of test marketing should not too long. So this is all about today's topic and I hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the